हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी टू डू जोन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आई नो आप लोग थोड़े से परेशान होंगे बिकॉज जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, 7 में, 8 में, उससे ये क्लास 9 का हिस्ट्री बिल्कुल अलग है। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज इन द क्लास 6 to 8 आप लोगों ने जो हिस्ट्री पढ़ा था वो इंडियन हिस्ट्री था। इट्स एन एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और अब जो आप लोग हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इट इज अ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स जो है इस चीज को लेके घबरा जाते हैं, बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है बिकॉज जो जैसे इंटरेस्टिंग हम लोगों ने हिस्ट्री पास्ट में पढ़ा है, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टिंग वे में उसे पढ़ोगे तो आपको वो इंडिया से भी ज्यादा जो है वो एंजॉय करोगे इसे पढ़ने में। ठीक है, तो डरने की या घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ऑफकोर्स ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, ऑफकोर्स जब फ्रांस की, अगर हम फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच मतलब क्या, फ्रांस की बात करें हैं, फ्रांस इज वन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो वहां एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसकी वजह से वो इंसिडेंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था कि हम लोग कह सकते हैं कि आज हम लोग राइट्स, इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ही देन है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट चैप्टर टू स्टार्ट टू नो अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो बहुत सारी हिस्ट्री के इवेंट्स को जो है वो कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग चलते हैं कि ये जो चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आप देखेंगे इफ यू हैव स्टडीड, यू हैव स्टार्टेड टू रीड द चैप्टर, तो फर्स्ट जो पेज दिया हुआ है वो एक इंसिडेंट से स्टार्ट है। तो वहां भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये इंसिडेंट से कैसे स्टार्ट है। एक्चुअली स्टूडेंट डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिवॉल्यूशन, ये फ्रांस का रिवॉल्यूशन है और वो कुछ एक इंसिडेंट से स्टार्ट हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट जरूर लगेगा। अगर आप इसको रिलेट करेंगे बॉलीवुड की मूवीज से तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी किसी मूवीज में आप देखे होंगे कि जो एक मूवीज जो स्टार्ट होती है एक फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है, मतलब कि जो स्टोरी लाइन कुछ और होती है लेकिन उसके स्टोरी लाइन के मिडिल से कुछ एक पार्ट उठाया जाता है, उसको पहले दिखाया जाता है और बाद में जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो उस जो पहले पार्ट को दिखाया गया है उसे कनेक्ट किया जाता है। दिस इज जस्ट लाइक दैट। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑफकोर्स हम लोग उसी पार्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो चैप्टर का फर्स्ट पेज है। तो मुझे लगा कि वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर और उसके बाद ये इंसिडेंट कहाँ जाके कनेक्ट होगा वो हम लोग उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे कि यहाँ मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये एक इंसिडेंट है और इसे रिवॉल्यूशन, ये जो इंसिडेंट हुआ था उसे रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कहा जाता है। दैट मीन्स कि रिवॉल्यूशन जो है यहीं से स्टार्ट हुआ, ये रिवॉल्यूशन का इनिशिएट पार्ट था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट वॉज द डे ऑफ 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789, year was 1789 and the date was 14 July। ठीक है, तो पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। पेरिस जो है फ्रांस का कैपिटल है। ठीक है, इट वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब क्या हुआ, अलार्म जो है वो अलार्म क्लॉक का अलार्म नहीं है, इट इज डिफरेंट। तो ये अलार्म क्या है, अलार्म मतलब कि स्टेट ऑफ मीन्स जो पेरिस था, जो सिटी था वो एक डर में था, द हॉरिफाइंग स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ डेंजर, कुछ डर था लोगों को। तो ये डर किस बात का था? ठीक है, तो ये रेजिडेंट पेरिस इन द स्टेट ऑफ अलार्म, किंग्स कमांडेड एंड रूमर। तो ये किंग्स ने क्या कमांड किया था और रूमर क्या था मैं आपको बताती हूँ। किंग ने अपने ट्रूप को कमांड दिया था कि टू मूव ऑन द सिटी। किंग जो है वो फ्रांस में उस समय जो मोनार्की सिस्टम चलता था, किंग थे, राजा, जो गवर्नमेंट ही हम लोग कह सकते हैं, तो राजा की गवर्नमेंट थी। ठीक है, उन्होंने अपनी आर्मी को, अपने ट्रूप को ऑर्डर दिया था कि वो सिटी में जाए। ठीक है, तो सिटी, कौन सी सिटी की बात करें, ऑफकोर्स हम लोग पेरिस की बात करें तो सिटी में जाए। तो ये किस लिए जाए, ये एक अलग पॉइंट था कि किस लिए जाना है। ठीक है, बट व्हाट वाज द रूमर, रूमर कुछ और ही स्प्रेड हो गया। रूमर क्या स्प्रेड हो गया, रूमर ये स्प्रेड हो गया, रूमर मतलब जानते हैं ना आप लोग, रूमर का मतलब होता है अफवाह। ठीक है, अफवाह ऐसे भी हम लोग भी देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, बहुत सारे व्हाट्सएप में या फेसबुक में बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे आ जाते हैं जो जिसमें रियलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो उससे
हम लोग अफवाह कहते हैं, हम लोग जनरल एक सोसाइटी में भी ऐसे बहुत सारी अफवाह उड़ती रहती है। तो अफवाह अगर बात हो रही है रूमर्स की, तो किंग ने कमांड किया अपने ट्रूप को सिटी में जाने के लिए, और एक रूमर जो है वो स्प्रेड हो गया। तो व्हाट वाज द रूमर? द रूमर वाज दैट द पीपल स्टार्टेड टू टॉक अबाउट कि जो किंग ने जो ऑर्डर दिया अपने ट्रूप को सिटी में आने के लिए, तो उन्होंने ऑर्डर दिया है टू ओपन फायर ऑन द पीपल। दैट मीन्स कि राजा ने ये ऑर्डर दिया है अपने ट्रूप को कि वो सिटी में जाए और लोगों पर ओपन फायर मतलब क्या है, अंधाधुंध गोलियां चला दें, ठीक है, और जिससे लोग मारे जाएंगे। तो दैट वाज अ रूमर, ये रूमर था, रियलिटी था, ये बाद में हम लोग इस बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप एक स्टोरी लाइन के जैसे इसको समझ लीजिए कि दैट वाज द डे 14 जुलाई वाज द डे एंड पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। पेरिस जो है डेंजर में था और किंग जो है अपने ट्रूप को कमांड किए और उसकी वजह से एक रूमर स्प्रेड हो गया। बट नाउ व्हाट द पीपल विल डू, लोग जो है, अगर लोगों को ये पता चलेगा कि कोई सेना आ रही है, उनको मारने के लिए आ रही है, तो क्या वो बैठे रहेंगे? ऑफकोर्स नहीं बैठे रहेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड टू गैदर देमसेल्फ, मेन और वुमेन जो है वो अपने आप को गैदर करना शुरू किए, ठीक है। दे मेट इन अ टाउन हॉल, वो टाउन हॉल एक जगह रही होगी, एक जगह था, और वहां उन्होंने गैदर किया। एंड व्हाट दे डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल मिलिशिया। तो व्हाट इज दिस पीपल मिलिशिया? मिलिशिया का मतलब होता है आर्मी। एक आर्मी तो हो गया वो ट्रेंड आर्मी जो किंग की होती है, हमारे कंट्री में भी आर्मी है जो वेल ट्रेंड होते हैं, ठीक है। बट यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सिटीजन्स के, जो कॉमन पीपल होते हैं, मेन एंड वुमेन। दे गैदर देमसेल्फ एंड डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बचाव में वो लोग अपनी एक सेना खड़ा करेंगे, ठीक है। तो दैट वाज सेड टू बी पीपल मिलिशिया, ठीक है। After that what they started to do, they started to attack the public buildings। उन्होंने पब्लिक बिल्डिंग्स में अटैक करना शुरू कर दिया। पब्लिक बिल्डिंग मीन्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में अटैक करना शुरू कर दिया इन सर्च ऑफ आर्म। आर्म का मतलब दिस वन? नो, आर्म का मतलब होता है विपन्स, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर हम लोग आर्मी की बात कर रहे हैं तो आर्मी के पास वेपन्स होते हैं, तो लोगों के पास होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन जब पीपल स्टार्टेड टू फॉर्म देमसेल्फ एज एन आर्मी, एज अ मिलिशिया, तो उन्हें आर्म तो चाहिए ही। तो दे स्टार्टेड टू अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग। वो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग में अटैक करने लगे ताकि उन्हें कुछ वेपन्स, कुछ आर्म्स मिल सके। नाउ व्हाट दे स्टार्टेड टू, व्हाट नाउ दे डू, उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। सिटी के ईस्टर्न पार्ट में उन्होंने मूव किया। अब ईस्टर्न पार्ट में क्या था? ईस्टर्न पार्ट में था फोर्ट्रेस प्रिजन बस्टिल। फोर्ट्रेस प्रिजन, अब ये फोर्ट्रेस प्रिजन क्या है? फोर्ट्रेस का मतलब जानते हैं किला, ठीक है। जो किंग जो है किले बनवाते हैं फॉर सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, ठीक है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड होता है, ठीक है। घेराबंदी करके जो है वो किले बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड इट वाज अ प्रिजन, इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ प्रिजन। प्रिजन मतलब जानते हैं जेल, ठीक है। उसको जेल में कन्वर्ट कर दिया गया एंड इट वाज नेम बस्टिल। उसका नाम क्या था? बस्टिल था, ठीक है। यहां तक समझ गए? तो नाउ द पीपल स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, जहां क्या था? जहां था फोर्ट्रेस प्रिजन बस्टिल, ठीक है। अब वहां वो लोग गए, सेना वो लोग अपनी बना ही चुके थे। तो 7,000, मोर देन 7,000 पीपल कलेक्टेड देमसेल्फ एंड मूव टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी टुवर्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन बस्टिल, ठीक है। बस्टिल से पीपल्स यूज्ड टू हेट बस्टिल, लोग जो है इससे हेट करते थे। व्हाट वाज द रीजन टू हेट बस्टिल? बिकॉज इट वाज स्टूड लाइक द डिस्पोटिक पावर, क्योंकि वो एक किला था। ऑफ कोर्स तो किला कैसा था? इट वाज स्टूड फॉर अ डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग के डिस्पोटिक पावर। अब ये वर्ड आपको मिलेगा वहां, डिस्पोटिक। तो ये डिस्पोटिक का मतलब क्या होता है? डिस्पोटिक का मतलब होता है, हिंदी प्रॉपर हिंदी वर्ड बताओ तो उसका मतलब होता है निरंकुश। नहीं समझे? यस, समझने लायक ही नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ। निरंकुश का मतलब होता है अनलिमिटेड पावर। आप लोग तो जानते ही होंगे कि हम लोग जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो इंडियन हिस्ट्री में हम लोग ने जाना था कि द किंग यूज्ड टू हैव एन लिमिटलेस पावर। उनके पास पावर जो होता है वो लिमिटलेस होता है, क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनको जिसको मन हो गया मार दिए, जिसको मन हो गया फांसी दे दिए, जो जिनकी बातें पसंद आ गई उनको अपने पास उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दे दिए, जिनकी नहीं पसंद है उसको मरवा दिए। तो दिस वाज सेड टू बी द लिमिटलेस पावर। इसी को डिस्पोटिक पावर कहते हैं, ठीक है। तो नाउ द पीपल hate this Bastille because
स्टील वाज टर्न्ड एज ये फोर्ट्रेस किसका था, ये किंग का था, और किंग जो था, किंग हैड डिस्पोटिक पावर, उनके पास लिमिटलेस पावर था जिसका वो गलत यूज कर रहा होगा, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑफ कोर्स कर रहा था, हम आपको बताएंगे भी, ठीक है। तो ये आपको जो है वो बस्टील जो है लोग इससे हेट करते थे। नाउ दे मूव टुवर्ड द बस्टील एंड स्टार्टेड टू अटैक द दिस फोर्ट्रेस, वो इस फोर्ट्रेस को अटैक करना शुरू कर दिए। दे फॉर्म आर्मी, वो आर्मी तो फॉर्म कर ही चुके थे। दे किल्ड द कमांडर ऑफ बस्टील, बस्टील के जो देखरेख में जो कमांडर थे उन्होंने, इतने सारे लोगों ने मिलकर, ऑफकोर्स इनकी एक बड़ी सी सेना बन चुकी थी। दे किल्ड द कमांडर ऑफ बस्टील एंड डिमोलिश द फोर्ट्रेस प्रिजन बस्टील, और उन्होंने, डिमोलिश का मतलब होता है गिरा देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। तो उन्होंने जो लोग की मिलिशिया थी, जो पीपल्स मिलिशिया थी, उन्होंने फोर्ट्रेस प्रिजन को डिमोलिश कर दिया। प्रिजन था ऑफ कोर्स, तो वहां के जितने प्रिजनर्स थे, जितने भी कैदी थे, वो भाग खड़े हुए। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो मजे हो गए, तो हाँ हो ही गया, बट दे वेर नॉट मोर, बहुत ज्यादा नहीं थे, दे वेर जस्ट 7 इन नंबर, सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे, ठीक है। वो भी, उनको भी रिलीज कर दिया गया फ्रॉम दैट, एंड आफ्टर दैट द बस्टील वाज डिमोलिश, बस्टील को जो है डिमोलिश कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एंड यू नो व्हाट आफ्टर दैट, व्हाट दे डिड आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड, दे गैदर्ड द स्टोन फ्रैगमेंट ऑफ दिस बस्टील, बस्टील के स्टोन फ्रैगमेंट्स को कलेक्ट किया गया और उन्हें मार्केट में बेचा गया। क्यों? एक बस्टील जो किला था उसके स्टोन को लेकर मार्केट में बेचने का क्या मतलब था? तो मार्केट में इसलिए बेचा गया बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लोग उस किले से नफरत करते थे, तो दे सेल इट इन अ मार्केट सो दैट लोग जो है वो उसे खरीदे एंड कीप इट एज अ सुवेनियर। दैट वर्ड यू विल फाइंड इन योर बुक, सुवेनियर। सुवेनियर का मतलब क्या होता है? सुवेनियर का मतलब यू कैन से लाइक अ मोमेंटो, मोमेंटो समझते हैं ना, जिसको यादगार के रूप में रखा जाता है। द वर्ड सुवेनियर मीन्स वही होता है, मोमेंटो, जिसको यादगार के एज अ मेमोरी आप रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोन फ्रैगमेंट इसलिए सेंड किया गया ताकि लोग जो है उसे यादगार के तौर पे रखे। तो किसकी याद में? किसकी याद में? द डिस्ट्रक्शन ऑफ बस्टील, जो कि किंग का एक पावरफुल फोर्ट्रेस था, ठीक है। दैट मीन्स कि अब किंग का जो पावर है अब वो खत्म होने को आ गया था, तो दैट इट इज लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया। तो आई थिंक यहाँ तक जो इंसिडेंट था वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से जो है वो पेरिस में, कंट्री साइड में, सिटी में, कंट्री साइड में जो है इस तरह के जो है प्रोटेस्ट राइट्स होने लगे थे। हर तरफ जो है राइट्स हो रहे थे। राइट्स मतलब जानते हैं, दंगे होने लगे थे। एंड पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। जो बहुत सारे हिस्ट्रियंस का ये मानना था कि दिस इंसिडेंट was said to be the outbreak of revolution. Revolution यहीं से स्टार्ट हुआ एंड आफ्टर दैट द चेन ऑफ इवेंट, इंसिडेंट होता रहा। कब तक? जब तक देयर वाज नॉट दैट एग्जीक्यूशन ऑफ किंग जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो गया, मारे नहीं गए, राजा जब तक मारा नहीं गया, तब तक ये इंसिडेंट चलता रहा, जिसकी स्टार्टिंग यहां से हुई थी, ठीक है। तो बहुत सारे जो हिस्ट्रियंस का ये मानना था ना। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि किंग ने ट्रुप को क्यों भेजा था, ये रूमर क्यों भेजा, एंड मोस्ट ऑफ ऑल व्हाई द पीपल हेट देयर किंग सो मच। लोग जो है अपने किंग से इतना हेट क्यों करते थे? यस ऑफ कोर्स, एंड व्हाई दिस इंसिडेंट हैपन, और ये इंसिडेंट जो है वो क्यों हुआ। तो इसी बारे में हम लोग जो है टॉपिक वाइज जो है जब हम डिस्कस करेंगे तो ये धीरे धीरे आपको बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। ओके देन, तो आई थिंक यहाँ ये इंसिडेंट तो क्लियर हो ही गया होगा ना। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो इन एवरी टॉपिक आपके ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन के जो आपके फॉर्म होते हैं दैट इज 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके हर टॉपिक में बनेंगे। तो इस टॉपिक से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, और आप उसे इजीली कर सकते हो। तो अगर हम इस चैप्टर की इस टॉपिक के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हाई वाज बस्टील हेटेड बाय ऑल।
हेटेड बाय द पीपल। बस्टील जो है लोग क्यों हेट करते थे, 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गया। वेयर वॉज बस्टील, बस्टील कहाँ था, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेरिस, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में था, ठीक है, दैट इज ऑल्सो 1 मार्क्स क्वेश्चन। और अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन या 3 मार्क्स की क्वेश्चन की बात करें तो वी कैन से व्हाई द describe the storming of people, describe the storming of people toward the Bastille। लोग जो है बस्टील की तरफ क्यों स्टॉर्म किए थे, स्टॉर्म मतलब क्या है कि एक तूफान की जैसा उस पर अटैक करना, तो why the people storming toward the Bastille, तो इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन वाले जो भी चैप्टर जो क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स इधर ऑफ 3 मार्क्स और ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है, तो आपको पॉइंट वाइज लिखने होंगे। तो मैं आपको पॉइंट का हेडिंग बता देती हूँ जो आपके वीडियो प्ले स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ठीक है। तो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, 3 पॉइंट्स आप लोग बना सकते हैं। 1 वाज दैट 14 जुलाई 1789 पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। इसे आप इस टॉपिक को जो है अच्छे से क्या हुआ था वो आप डिस्क्राइब कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट यू कैन से अबाउट द पीपल्स मिलिशिया, ठीक है, हाउ द पीपल फॉर्म देयर मिलिशिया एंड व्हाट दे डिड, इसको डिस्क्राइब कर देंगे। एंड थर्ड पॉइंट यू कैन मेक इट लाइक स्क्रीन पे तो आपका ही रहेगा, डिमोलिशन ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन बस्टील, फोर्ट्रेस प्रिजन बस्टील का डिमोलिशन, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो उसको आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा। जब आप इसे तीनों पॉइंट डिस्क्राइब कर देंगे, जो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका ये आंसर जो है वो फिनिश हो जाएंगे। ओके देन, तो आई थिंक जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है यहाँ तक तो क्लियर हो